बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, और सबसे पहले नबी आप है। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्ते में कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करके और खून करता फिरे? हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्ते के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि उसके करीब भी ना जाओ, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें यहाँ हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वह अल्लाह ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराई फैलाए। वह हज़रत आदम और उनकी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को बार बार बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उनके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी नहीं निकलोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हवा भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वह जन्नत के पत्तों में अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त का पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वह तुम्हारा दुश्मन है। तुम उसके कहने में आ गए। अब तुम और हवा जन्नत में से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अर्स तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वाले में से हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूँगा, तो वह माफ़ कर देते हैं। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरे नबी की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वह दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने महने लगे।
खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते। उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में ना आना, वह हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, एक दूसरे के नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की सच्चा वाक़यात की वीडियो और सुनने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।